नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर नगर निगम के लाल कोठी स्थित कार्यालय में मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी की कोटा टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि मैरिज रजिस्ट्रार विक्रम सिंह और कार्मिक राकेश चौधरी ने एक गरीब परिवार से प्रमाण पत्र बनाने के लिए निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 2500 से 3000 रुपये प्रति सर्टिफिकेट की अवैध मांग की थी और काम अटकाकर उन्हें परेशान किया जा रहा था। ट्रैप के दौरान राकेश चौधरी ने परिवादी से 12,500 रुपये की रिश्वत ली, जिसके बाद उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी ने मौके से रजिस्ट्रार विक्रम सिंह को भी हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान राकेश चौधरी की तलाशी में 38,000 रुपये की अतिरिक्त संदिग्ध नकदी भी बरामद हुई है, जिसके स्रोत के बारे में पूछताछ की जा रही है। रेलवे ने टेक्नीशियन के 6,557 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड प्रथम सिग्नल के 323 और टेक्नीशियन ग्रेड तृतीय के 6,234 पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 29 जुलाई 2026 तक रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailway.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो ग्रेड प्रथम के लिए 18 से 33 वर्ष और ग्रेड तृतीय के लिए 18 से 30 वर्ष के युवा पात्र होंगे, जिसकी गणना 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के तहत ग्रेड प्रथम पद के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में बीएससी, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री होना अनिवार्य है। भर्ती से जुड़ी अन्य विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार रेलवे के आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और निर्धारित तिथि तक आवेदन सुनिश्चित कर सकते हैं। बूंदी के दबलाना थाना क्षेत्र में माता पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग बेटी को देह व्यापार के दलदल में धकेलने के मामले में नए खुलासे हुए हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान इस कुकृत्य का खुलासा हुआ। पूछताछ में 15 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि उसके माता पिता और एक महिला दलाल उसे जबरन देह व्यापार के लिए मजबूर करते थे और दलाल के घर पर उसे मात्र 300 से 500 रुपये में सौदा किया जाता था। सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन और दबलाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग को रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित अभिरक्षा में ले लिया है। पुलिस ने नाबालिग के बयानों के आधार पर उसके माता पिता के गिरफ्तार किया है, जबकि महिला दलाल अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। नाबालिग को कई बार शोषण का शिकार बनाया गया, जिसके बाद से क्षेत्र में भारी आक्रोश है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सीएम भगवंत सिंह मान की भ्रष्टाचार विरोधी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कपूरथला में तैनात साइंस मास्टर और कानूनी सलाहकार परमजीत सिंह को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक निजी फर्म एडराइज एंटरप्राइज के मालिक और सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी सतिंदरबीर सिंह से स्कूली छात्राओं के साइकोमेट्रिक टेस्ट की मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। आरोपी ने प्रति छात्रा 200 रुपये मांगे थे, जो बाद में 150 रुपये तय हुए। शिकायतकर्ता ने बातचीत रिकॉर्ड कर मुख्यमंत्री की एंटी करप्शन एक्शन लाइन पर शिकायत की थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर जालंधर विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो मामले में शामिल अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जड़थल गांव के पास हुई इस झड़प के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली एसआई फखरुद्दीन की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उसकी जान बच गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बौलनी निवासी मोहन और राजस्थान के खुशखेड़ा निवासी गोविंद के पैरों में गोली लगी और वे घायल हो गए। दोनों आरोपी 28 जून को बक्खापुर गांव में हुए फायरिंग के मामले में वांछित थे। आरोपियों पर हत्या, लूट, डकैती और फिरौती जैसे 25 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। फिलहाल घायल बदमाशों को रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। जयपुर में साइबर ठगों ने खोराबीसल और मुरलीपुरा इलाके में 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम देकर 2 व्यक्तियों से कुल 18 लाख रुपए ठग लिए। पहली घटना में खोराबीसल के बैथावाला निवासी दौलतराम जाट को ठगों ने विभिन्न तरीकों से ब्लैकमेल कर 9,78,000 रुपये की चपत लगाई, जिसकी शिकायत पीड़ित ने साइबर पोर्टल पर की थी। दूसरी वारदात मुरलीपुरा के शिवनगर निवासी योगेश पारिक के साथ हुई, जहां साइबर अपराधियों ने उनसे 8,16,000 रुपये ठग लिए। पीड़ितों की शिकायत पर संबंधित थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब साइबर सेल की मदद से ठगों की पहचान और उनके बैंक खातों की जांच कर रही है
ताकि धोखाधड़ी की इस रकम का पता लगाया जा सके और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ICAR, AIEA PG और AICA JRF, SRF PhD परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.nic.in ICAR पर जाकर अपनी आवेदन संख्या और पासवर्ड के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों परीक्षाएं कल 4 जुलाई को कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएंगी, जिसमें AIEA PG परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और AICE JRF SRF परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड में अंकित विवरणों जैसे नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र और समय की भली भांति जांच कर लें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत NTA हेल्प डेस्क से संपर्क करें। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। भरतपुर के वैर क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में मजदूरी के लिए जा रही महिलाओं से भरी ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। रायपुर गांव के पास हुए इस हादसे में 35 वर्षीय धौरी और 38 वर्षीय मछला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत भरतपुर के RBM अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। PMO डॉक्टर नगेंद्र भदौरिया ने बताया कि चिकित्सकों की टीम घायलों की निगरानी कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर चालक की भूमिका सहित दुर्घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर आयुष विभाग भर्ती 2025 के अंतर्गत पंचकर्म, काया चिकित्सा और अंगद तंत्र विषयों की विचारित सूची जारी कर दी है। इन 3 विषयों में कुल 19 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। आयोग द्वारा 12 जनवरी को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर पंचकर्म और काया चिकित्सा में 6 और अंगद तंत्र विषय में 7 अभ्यर्थियों को चयन पात्रता जांच हेतु किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों को 18 से 14 जुलाई के बीच SSO ID के माध्यम से विस्तृत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। दस्तावेजों की गहन जांच और सत्यापन का कार्य आयुष विभाग द्वारा किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल दस्तावेज सत्यापन के लिए सूची है, अंतिम चयन सूची नहीं है। निर्धारित समय सीमा में आवेदन न करने या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। जोधपुर में साइबर ठगों का जाल लगातार फैलता जा रहा है, जहां ठग अब लोगों के बैंक खातों को किराए पर लेकर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। इससे जुड़े 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए। महामंदिर थाने में लक्षित भंसाली ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसकी जांच थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा कर रहे हैं। वहीं कुड़ी भक्तासनी थाने में ललिता नामक महिला ने सुरेश चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दी है, जिसमें आरोप है कि आरोपी ने उसके आधार रिडक्ट और पैन कार्ड को उपयोग कर बैंक खाता खुलवाया और उसका उपयोग साइबर अपराधों के लिए किया। पुलिस लगातार लोगों को लालच में लाकर अपने खाते दूसरों को किराए पर न देने के प्रति जागरूक कर रही है, लेकिन फिर भी लोग इस जाल में फंस रहे हैं। पुलिस दोनों मामलों की गहन जांच में जुटी है।